भक्तराज विभीषण जी ने भगवान से ऐसे ही बात बात में पूछा कि प्रभु, क्या आप इस धरती पर राक्षसों का ही वध करने के लिए आते हैं? तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, ना, राक्षसों का वध करने के लिए इस धरा पर मेरा अवतार नहीं हुआ है। तो फिर प्रभु, राक्षसों का वध आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान राम ने कहा कि जग मोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष ते। अरे, संसार में जितने राक्षस हैं, निशाचर हैं, उनका वध तो मेरा लक्ष्मण करने के लिए सक्षम है, वह अकेला काफी है। विभीषण ने कहा, प्रभु, तो फिर आपका इस धरा पर अवतार क्यों हुआ? भगवान ने बड़ी करुण स्वर में कहा, उन्होंने कहा कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अवधरहु देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संत मुझे बड़े प्रिय हैं। बस संतों के हित के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब जरा आप ध्यान दीजिए, सबरी भी भगवान राम को बैर खिला रहे हैं और बैर खिलाते खिलाते सबरी ने भी भगवान राम से यही पूछा। बड़ा गूढ़ है, आप शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सबरी बोली कि प्रभु, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो शायद तुम यहां नहीं आते। मुझे तो यही लगता है कि रावण का ही अंत करने के लिए आप जंगल में यहां तक आए हैं प्रभु। भगवान राम गंभीर हो गए और कहा कि भ्रम में ना पड़ो माता। राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? अरे, रावण का वध तो हमारा लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। सबरी बोली, तो फिर प्रभु? राम जी ने कहा, राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माता, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिलनी माता ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी उस सत्ता में राम राज्य स्थापित हो सकता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखें कि प्रतीक्षाएं आज नहीं तो कल अवश्य पूरी होती हैं। सबरी एकटक राम को निहारती रह गई। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म होता है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी हुई उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके
कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति ही नहीं बल्कि वन में बैठे शबरी के आशीर्वाद से ही जीते जाते हैं, संतों के आशीर्वाद से ही जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, बैर खाइए न प्रभु। राम जी मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बैर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं न प्रभु। भगवान राम ने कहा कि मैया, यहाँ आकर मैं खट्टे और मीठे का भेद भूल गया हूँ माता। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली कि सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। गुरुदेव ने ठीक ही कहा था कि तुम सचमुच में ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो। बिना तुम्हारे ऐसी मर्यादा का पालन कौन कर सकता है राम। तुम धन्य हो तुम राम।